बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस VB नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया है। आइए अब समझ लेते हैं कि नोटबंदी के जिस प्रोसेस के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, दरअसल वो क्या थी और सरकार ने इस बारे में क्या कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। यानी प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे के बाद ही पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। सरकार की तरफ से आनन फानन में सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने RBI की कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। यह केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार खुद ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती और ऐसा केवल RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर ही किया जा सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ वेंकट रमणी ने कहा था, नोटबंदी सरकार का बिना सोचा समझा कदम नहीं था, बल्कि आर्थिक नीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा था कि RBI और केंद्र सरकार एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते हुए काम करते हैं। इधर RBI ने भी कोर्ट को बताया था कि सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के दौरान RBI जनरल रेगुलेशंस 1949 की कोरम से जुड़ी शर्तों का पालन किया गया था। इस मीटिंग में RBI गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर और RBI एक्ट के तहत नॉमिनेटेड 5 डायरेक्टर शामिल थे। अब जान लेते हैं कि नोटबंदी अपने मकसद में कितनी कामयाब हो सकी थी, इससे कितना काला धन मिला और इसके बाद नई करेंसी के हालात आज क्या हैं। तो ये जान लें कि उम्मीद से बेहद कम ही काला धन बाहर आ पाया। नोटबंदी करते समय सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि पूरी कवायद में 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन ही सामने आया। वहीं नई करेंसी के नकली नोट भी कई जगह पकड़े गए। 9.21 करोड़ समय की कीमत के 2000 के नए नोट गायब। 6 साल पहले यानी 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 15.5 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हुए थे। 2022 के अक्टूबर में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में से अब 9.21 लाख करोड़ गायब हो गए हैं। इनका हिसाब RBI के पास नहीं है। इस मामले में एक बहस तब भी बढ़ी जब पता चला कि 2017-18 के दौरान 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे, लेकिन इसके बाद अचानक गायब हो गए। फिर जानकारी मिली कि RBI ने 2019 में इनकी छपाई ही बंद कर दी है।